मेरी ऑनलाइन फैमिली को मेरा नमस्कार। ये है आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल स्टेपिंग स्टोन्स। सबसे पहले मेरी ऑनलाइन फैमिली से सॉरी, क्योंकि मैं अपनी क्लास इतनी लेट लेकर आ रही हूँ। इसके पीछे रीज़न है, मेरे सेल्फ एग्ज़ाम्स चल रहे थे और कुछ पर्सनल रीज़न भी थे। अब उम्मीद करती हूँ कि रेगुलर रहूँगी, अपने क्लासेस के द्वारा आपको अपना नॉलेज दे पाऊंगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स अब आ चुके हैं, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब का चैनल है स्टेपिंग स्टोन्स, उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आगे वायरल करें, बिकॉज योर सपोर्ट इज अ मस्ट फॉर मी। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज से हम लोग स्टैटिस्टिक की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली स्टैटिस्टिक में 3 चीजें हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो आज की क्लास में मैं आपको मीन कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर एक क्लास हमारा मीडियन होगा और लास्ट क्लास हमारा मोड होगा। चलिए, स्टैटिस्टिक में मीन में सबसे पहला आपका आता है अनग्रुप डेटा। अनग्रुप्ड डेटा, डेटा कंफ्यूज मत होइएगा, डेटा यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। ओके, अनग्रुप डेटा का मतलब क्या है? जब आपका डेटा ओरिजिनल या रॉ फॉर्म में हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, मान लिया 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपका अनग्रुप डेटा कहलाएगा, क्योंकि ये आपका नॉलेज जो है, जो आपका इन्फो है, वो आपको रॉ या ओरिजिनल फॉर्म में है। अब इसका मीन बोल दिएगा निकालने, तो सबको प्लस करके डिवाइड बाय जितने नंबर। अच्छा, यहाँ से फॉर्मूला आता है, मीन एक वर्ड आएगा। मीन का मतलब है कि टोटल जितने भी ऑब्जर्वेशंस है, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations। ठीक है, ओके, ये आपका हो गया अनग्रुप डेटा। अब नेक्स्ट इसी तरह आ गया ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा मतलब ग्रुप डेटा में आपके इंफॉर्मेशंस जो होंगे वो ग्रुप्स में डिवाइडेड होंगे। मान लिया ग्रुप डेटा ऑब्जर्वेशंस आर ऑर्गेनाइज्ड in groups। मतलब यहाँ डेटा आपका रॉ या ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होगा। मान लिया यहाँ मार्क इंटरवल है, जो कुछ भी गिवन होगा, एक जस्ट ग्लांस एग्जांपल बता रही हूँ। और ये आपका हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, मार्क इंटरवल मान लीजिए 0 से 20 के बीच में 3 बच्चे हैं, 21 से 40 के बीच में 5 बच्चे हैं, और ऐसे ही आगे। तो यहाँ पे ग्रुप्स बटे हुए हैं कि 0 से 20 के बीच में जितने बच्चों के नंबर आए हैं उनकी संख्या कितनी है? 3 है। 21 से 40 के बीच में जितने भी बच्चे नंबर लाए उनकी संख्या क्या है? 5 है। तो यहाँ पे हर चीज आपका ग्रुप में डिवाइडेड है, इसलिए इसको नाम दिया गया है ग्रुप डेटा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर ले, ताकि हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। ओके, ये कुछ टर्म्स आपके क्लियर कर दे रही हूँ जो स्टैटिस्टिक में मोस्टली पूछे जाते हैं। पूछे क्या जाते हैं आपको जानना चाहिए, पूछे तो नहीं जाते हैं, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रहेंगे।
नेक्स्ट आपका आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हो गया नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन अ डेटा। नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर observation occurs in a data। मान लिया कोई भी डेटा है 3, 4, अनग्रुप की बात कर रही है 5, 3, 6, 7, 5, 8, 5, 9। तो 3 आपका कितनी बार आ रहा है 1, 2 2 बार, 4 आपका 1 बार है, ऐसे 5 आपका 1, 2, 3 टाइम्स है। तो एक नंबर कितनी बार आ रहा है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट टर्म आता है क्लास इंटरवल। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आपके दिमाग में होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है। अभी के लिए फिलहाल यही नोट डाउन कर लीजिए, आगे जब क्वेश्चंस के साथ आऊंगी तब क्लियर करूंगी अपर लिमिट क्या है लोअर लिमिट क्या है। ओके ओके अब मान लिया फॉर्मूला में आते हैं जब है फाइंडिंग द मीन of group data when class interval is not given। मीन निकालना है ग्रुप डेटा का जब क्लास इंटरवल आपको गिवन नहीं है। तो लिख लो, इसका फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। अब सिग्मा पूछोगे क्या है, तो सिग्मा आपका समेशन है, टोटल जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे सबका एडिशन, टोटल सबका प्लस। और आई का मतलब क्या है एफ आई, तो समझे फ्रीक्वेंसी ऑफ ith ऑब्जर्वेशन। आई की वैल्यू आपकी 1 से लेके n तक हो सकती है। ठीक है, ये हुआ ग्रुप डेटा का मीन का फॉर्मूला जब आपको क्लास इंटरवल नॉट गिवन है। क्लास इंटरवल क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ओके 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 ठीक है, इतना दूर हो गया। अब एक नेक्स्ट टर्म आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास मार्क का फॉर्मूला आपका होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है ये अभी क्वेश्चंस में हम आएंगे, क्लियर करेंगे। अपर लिमिट
प्लस लोअर लिमिट होल डिवाइडेड बाई 2, दैट इज क्लास में। ठीक है, ओके। इतनी दूर किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम आते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1 से। क्या कह रहे हैं 14.1 का पहला सवाल? अ सर्वे वॉज कंडक्टेड, एक सर्वे कंडक्ट किया गया। ओके, मान लिया। सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड, ये गिवन है। नंबर ऑफ प्लांट्स है, ये मैं यहाँ पर टेबल बना दे रही हूँ। एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है और सॉरी नंबर ऑफ प्लांट्स है, नंबर ऑफ हाउसेस है। नंबर ऑफ प्लांट्स है और नंबर ऑफ हाउसेस है। क्या है? 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6। ओके, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 6 to 8, 8 to 10। अच्छा, आगे स्पेस नहीं है, वहाँ दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने 8 to 10 में ही पॉज कर दिया। उसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उसको क्लियर करूँगी। और ये क्या गिवन है? 1 2 1 5 6। ये आपको एक सर्वे गिवन है जिसमें नंबर ऑफ प्लांट्स है आपके 0 to 2, कितने घरों में लगे हैं? एक घर में। नंबर ऑफ हाउसेस के अंडर में आते हैं 0 to 2 के, एक। ओके, उसके बाद 2 to 4 के अंडर में कितने आते हैं? 2 आते हैं। 4 to 6 के अंडर में 1 आता है, 6 to 8 के अंडर में 5 आते हैं और 8 to 10 के अंडर में 6 है। ऐसे 10 to 12 के अंडर में 2 है, 12 to 14 के अंडर में 3। अच्छा, यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दे रही हूँ, ये जो नंबर है जैसे 0 to 2, तो ये आपका हो जाएगा अपर लिमिट और 0 आपका हो जाएगा लोअर लिमिट। क्लास इंटरवल कितने की है? तो अभी बताया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब क्लास इंटरवल कितना है? 2 का डिफरेंस है, दैट विल बी योर क्लास इंटरवल। और अगर पूछे क्लास मार्क क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब इक्वल टू 1, दैट विल बी योर क्लास। ठीक है, इतनी दूर किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब फटाफट से देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। Which method did you use for finding the mean and why? मतलब आपको मीन निकालना है कोई भी मेथड से। अच्छा,
मेथड से याद आया, मीन निकालने के लिए आपके ऐसे तो 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन इस साल स्टेप डेविएशन मेथड आपके कोर्स से हट चुका है, सिर्फ 2 ही मेथड है। तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो आपको इजी लगे आप वही मेथड अप्लाई करिएगा। और अगर क्वेश्चन में गया हो कि कैलकुलेट द मीन बाय एज्यूम मीन मेथड या डायरेक्ट मेथड, तो आप उसी मेथड को फॉलो करिए। तो हमें इस क्वेश्चन में मीन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। ओके, जो नंबर ऑफ प्लांट्स है उसको हमने मान लिया क्लास इंटरवल, जो कि है 0 to 2, 2 to 4, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, ऐसे कर करके आपको 14 तक है, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। ठीक, दिस इज योर क्लास इंटरवल। अच्छा, नंबर ऑफ हाउसेस जो गिवन है, नंबर ऑफ हाउसेस दैट विल बी योर फ्रीक्वेंसी, मतलब FI। ठीक है, ये कितना गिवन है, 1 2 1 2 1 5 6 2 3 2 3। ठीक है। अच्छा, मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट, या मैंने क्या बोला था उसको क्या बोले, या तो आप मिड पॉइंट नाम लो या तो क्लास मार्क। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 2 plus 0 divided by 2 gives you 1, 4 plus 2 6 divided by 2 gives you 3, 6 plus 4 10 divided by 2 gives you 5, 8 plus 6 14 divided by 2 gives you 7, 10 plus 8 18 divided by 2 gives you 9, 12 plus 10 22 divided by 2 gives 11, 14 plus 12 26 divided by 2 gives you 13। क्लास मार्क निकालने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहीं जगह क्लास मार्क लिखा होगा, कहीं जगह मिड पॉइंट लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना। और इसको हम डिनोट करते हैं XI से, मीन के फॉर्मूले में। ठीक है, लास्ट टेबल बनता है आपका FI XI। दिस इज द डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट मीन। FI XI बीच में कोई सिंबल नहीं है, दैट मीन्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ऐड मत कर देना। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, 13 3 जा 39। ओके, इतनी दूर किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था निकालने का मीन, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, यही फॉर्मूला पढ़ा था। ओके, तो आप पूछोगे सिग्मा क्या है। सिग्मा मतलब सारे नंबरों का एडिशन कर दो, दैट्स कॉल्ड नॉर्मली समेशन कर दो। तो हमें किसका किसका समेशन चाहिए, FI XI का चाहिए और सिग्मा FI का चाहिए। तो सिग्मा FI जाके आपका निकलेगा 20, ऐड तो आप लोग कर ही लोगे, और सिग्मा FI XI निकलेगा जाके 162। मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए 162 डिवाइडेड बाय 20 एंड दैट कम्स योर मीन एज 8.1। इसको आप कैलकुलेट कर लेना।
तो मीन आपका क्या आ गया, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कम्स आउट टू बी 8.1। ये है डायरेक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द मीन। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। ठीक है, अब आपका डायरेक्ट मीन मेथड क्लियर हो गया है, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन के द्वारा मैं आपका एज्यूम मीन मेथड क्लियर कर देती हूँ। एज्यूम मीन मेथड, assume mean method। assume mean मतलब क्या, कोई वैल्यू को आपको सेल्फ एज्यूम करना होगा, मानना होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। डेली वेजेस इतना इतना इतना, ओके। 100 से 120, 120 से 140, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, कहाँ तक गया, 200, 180 से 200। ये आपके डेली वेजेस हैं इन रुपीस। और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने कितने हैं, यहाँ है आपके 12, 4, 14, 8, 6, 10, 14, 8, 6, 10। नंबर ऑफ वेजेस गिवन है इन रुपीस, और नंबर डेली वेजेस गिवन है इन रुपीस, और नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। मतलब कोई एप्रोप्रिएट मेथड आपको अप्लाई करना है। तो मैं एज्यूम मीन मेथड यहाँ पर क्लियर कर दे रही हूँ। एक्सआई आप लोग निकाल लोगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करके, ओके। चलो वो भी क्लियर कर दे रही हूँ। मान लिया क्लास मार्क हो गया आपका। अब एक्सआई एफआई बोलूंगी, यूज करूंगी, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि एक्सआई एफआई क्या है। क्लास मार्क होगा आपका 120 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी, इसी क्लास का निकाल रही हूँ। 120 प्लस 100, 220 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 110। इसका हो जाएगा 260 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 130। और इसका हो जाएगा, इसका आया 110, इसका आ गया तुम्हारा 260 डिवाइडेड बाय 2, 130। ये आ गया 0013 300 डिवाइडेड बाय 2, 150। ये आ गया 41340, दैट कम्स आउट टू बी 170। एंड 200 प्लस 180, 08 380, 380 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स आउट टू बी 190। तो क्लास मार्क आपका निकल गया। तो इससे मैंने एक एज्यूम मीन वैल्यू मान ली 150। अब बोलोगे क्यों मानी? बेसिकली जो नंबर मिडिल में रहता है उसी को हम लोग मानते हैं एज अ एज्यूम मीन, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल A इक्वल टू 150।
अभी इसका यूज आएगा, बता रही हूँ। xi आपका निकल गया, दैट इज क्लास 1, ठीक है। ओके, फॉर्मूला इसका लिख लो। इसके लिए एक अलग टेबल बनती है। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला आता है UI इक्वल टू XI माइनस A अपॉन H। XI क्या है? आपका क्लास मार्क है। एज्यूम मीन होगा जो हमने 150 एज्यूम किया है, और H क्या है? दैट इज अ क्लास इंटरवल, मतलब हर क्लास में कितने कितने का डिफरेंस है। यहाँ 20 20 20 20, तो H कम्स आउट टू बी योर 20, दैट इज क्लास इंटरवल। क्लियर? ये फॉर्मूला दिमाग में रखना फॉर कैलकुलेटिंग एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। अब इसको टेबल में बनाकर शो कर रही हूँ कैसे करना है, कैसे क्या। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई डाउट, तो प्लीज कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करें, ताकि मुझे फील हो, पता लगे कि आप मेरी क्लास को पढ़ रहे हैं। और बाकी रेगुलरिटी मैं बिल्कुल मेंटेन करूंगी अब से। मान लिया डेली वेजेस ये आपका हो गया क्लास इंटरवल 100 से 120, 40, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 180 से 200। ओके, FI क्या है? स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा पतला पतला बनाऊंगी। FI है 12 14 8 6 10, 12 14 8 6 10। ओके, XI हमने कैलकुलेट किया था, आपको कैलकुलेट करना बताया। XI इज अ क्लास मार्क, दैट विल बी ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 2। 110, 130, 150, 170, 190। ओके ओके, इसमें एक और एक्स्ट्रा टेबल बनता है, जो था आपका फॉर्मूला UI इक्वल टू XI माइनस A अपॉन H। XI की वैल्यू, हर एक की XI वैल्यू, ये एक टेबल एक्स्ट्रा बनेगा, बस बाकी सब सेम। XI की जगह क्या रखोगे? 110 माइनस, एज्यूम हमने क्या किया था, 150 अपॉन H। H इज योर क्लास इंटरवल 20, तो कितना हो गया? 110 माइनस 150 कम्स आउट टू बी माइनस 40 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 2। वैल्यू नेगेटिव में आएगी, घबराना मत, टेंशन मत लेना। सिमिलरली ये भी वैसे सॉल्व होगा सॉरी, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, 0 1 2। बस ये एक एक्स्ट्रा टेबल आपका बनता है UI वाला। अब जैसे उसमें FI XI करते थे, यहाँ FI UI कर देंगे। 12 इंटू 2, साइन का खास ध्यान रखना, -24, 14 इंटू -1 -14, 8 इंटू 0 एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 6 1 6, 10 2 20। ठीक है, ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का? एज्यूम मीन का नोट कर लेना, x बार इक्वल टू A प्लस H सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, जहाँ पे A आपका क्या है 150 जो एज्यूम किया था, H कितना है क्लास इंटरवल 20 इंटू FI UI का सम, आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे तो ये जाके आएगा 12, और FI को आप सॉल्व कर लोगे समेशन, तो ये आएगा आपका जाके 50। ठीक है, ओ सॉरी माइनस ध्यान नहीं दिया, माइनस का साइन रहेगा।
उठा के वैल्यू पुट कर दोगे इसमें, आंसर कम्स आउट टू बी 145.20। तो मीन क्या आ गया आपका, मीन डेली वेज ऑफ द वर्कर्स 145.20। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वो बता दे रही हूँ। उसके बाद तो मेरे ख्याल से सारे कर ही लोगे। 6, 7, 8, 9 ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं, से 9 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद मोड आ जाएगा तो मीन है। 9 क्वेश्चंस है, 3 तक तो मैंने करवाए दे, बाकी 6 अपने करना, ट्राई तो करना। ओके ठीक है, फटाफट से थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। ये फ्रीक्वेंसी निकालना सिखा दे रही हूँ। क्लास इंटरवल कितना गिवन है, 11 से 30, 25 तक है। ओके 13 से 15, 15 से 17, क्वेश्चन 3 है। 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ये आपका क्लास इंटरवल है। ओके, नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब FI कितने हैं, 7, 6, 9, 13, 6, 9, 13, F 5, 4, 5, 4। इसका प्लस कर लो, कितना आएगा, 4 + 5 9, 13 + 9 22, 22 + 9 31, 31 + 6 37, 37 + 7 44 और प्लस F। तो सिग्मा FI आपका कितना आ गया, 44 + F। ठीक है, ओके। अब मिड पॉइंट बनाओ, XI, वही मिड पॉइंट कहो या क्लास मार्क कहो। ये आपका आ जाएगा 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। एज्यूम मीन से हम करना चाह रहे तो मान लो इसको हमने A मान लिया, 18। ठीक है, ओके। अब क्या है, FI XI। हम एज्यूम मीन से क्यों करेंगे, जब यहाँ मेथड कोई गिवन नहीं है तो हम अपना इजी मेथड अप्लाई करेंगे। FI XI 12 7 84, अपना मेथड अप्लाई करेंगे। 14 6 84, 16 9 144, 18 13 comes out to be 2 3 4, 20 F, 22 5 0 1 1 1 0, 24 4 6 1 96। ओके, मीन आपका गिवन है, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। ओके, ये आपका टोटल आ जाएगा सिग्मा FI XI 752 + 20 F। X bar equal to sigma FI XI upon sigma FI। इतनी दूर नोट कर लो, क्योंकि रब करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो मैं आगे फटाफट से बताऊँ, कर लिया, ले लिया होगा। X
बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये आपका 18 गिवन है और सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका आया है 752 प्लस 20 अपॉन 44 प्लस एफ। इसको उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 44 प्लस एफ इक्वल टू 752 प्लस 28। बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। 18 इंटू 44 कम्स आउट टू बी 792 प्लस 18 है इक्वल टू 752 प्लस 28। ये इधर आएगा तो माइनस, दैट कम्स आउट टू बी 42 2f। 40 divided by 2 equal to f. F comes out to be 20. Clear? So the missing frequency f equal to 20. बाकी के 6 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ती हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। और एक दूसरी बात कि इतने इजी क्वेश्चंस तो आने नहीं वाले हैं एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट क्लास में मीडियन पढ़ाने से पहले मैं कोशिश करूँगी कि आपको कुछ एग्ज़ाम लेवल के, जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूँ, जो आप लगाएं। आप जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो आप प्रैक्टिस करें और डाउट हो तो आप पूछें। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अब रेगुलर रहूँ अपने क्लास में। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई डाउट, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, प्लीज़ उसमें इंटरेक्शन बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय।